आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने पठान मूवी देखी? नहीं देखी तो अभी देखो भैया। शाहरुख खान जो कि मेरे वन ऑफ द फेवरेट एक्टर्स में से एक हैं, तो इनफैक्ट फेवरेट ही एक्टर है मेरे। तो शाहरुख खान की मूवी ने भैया कमाल कर दिया है। तो किंग खान वापस आ गए हैं, कल 57 करोड़ का बिजनेस किया है। ठीक है, मैंने आपको बोला था ना कि अगर मूवी अच्छी होगी तो कोई बॉयकॉट नहीं चलने वाला, मूवी खराब होगी तो बॉयकॉट होगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो ये मूवी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है और इसमें सलमान खान की भी एंट्री बताई जा रही है। मैंने ये मूवी नहीं देखी, मैं आपको बता दूं। मैं ये मूवी देखने गया था क्योंकि मैं इतिहास का स्टूडेंट रहा हूं और अभी हूं भी। तो मैं गांधी वर्सेस गोडसे एक युद्ध देखने गया था। ठीक है, तो मुझे जब मैं कल गया, मैंने टिकट बुक कराया, तो पठान मतलब समझ लीजिए कि कहीं तो एक तो बहुत भीड़, कल तो 26 जनवरी तो बहुत भीड़, हर कोई पठान के लिए पागल। हॉल में गांधी वर्सेस गोडसे में खाली मैं, मेरी वाइफ और 2-3 और लोग थे, मतलब 6-7 ही लोग थे टोटल गांधी वर्सेस गोडसे में। लेकिन ये मूवी बस लास्ट में मैं रो रहा था, मैं इमोशनल था बहुत ज्यादा। गांधी जी को वैसे भी मैं इमोशनल, और गोडसे क्या बात है। नाथूराम गोडसे का एक अलग अवतार आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि है एक विचारों का युद्ध, पठान अच्छी है लेकिन गांधी वर्सेस गोडसे आप जरूर देखिए। मेरी अपील है आपसे, ये हर एक भारतीय को मूवी देखनी चाहिए क्योंकि इसके डायलॉग हार्ड हिटिंग है। हार्ड हिटिंग जो कहानी है दिमाग में छपेगी, और जो इतिहास, अगर गांधी जी जिंदा होते तो क्या होता, हमारे समाज की सच्चाई, चाहे वो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो, चाहे वो प्रॉब्लम्स हो जो अभी भी हो रही, चाहे वो इनइक्वालिटी हो, और चाहे वो इन्वायरमेंट, और किस तरीके से मुद्दों को पॉलिटिसाइज किया जाता है। इतना शानदार। मेरी मूवी का सबसे फेवरेट डायलॉग ये है कि जब गांधी जी गोडसे के सेल में जाते हैं, गांधी जी बोलते हैं कि मैं उन्हीं के ही सेल में रहूंगा बैरक में, तो गोडसे अपना सर पकड़ लेते कि ये इंसान मेरा पीछे ही नहीं छोड़ेगा। तो गांधी जी बोलते हैं, वो गीता देखते, भागवत गीता गोडसे पढ़ रहे होते हैं, तो गांधी जी बोलते हैं कि क्या पढ़ रहे हो? कहते भागवत गीता। कहता हां, ये मेरा जीवन दर्शन है। गोडसे गांधी जी से बोलते हैं, गांधी जी बोलते कमाल है, ये मेरा भी जीवन दर्शन है। क्या जबरदस्त स्टोरी है, क्या गजब स्टोरी है। गांधी बनने में पूरी, कोई चाहे तो गोडसे एक पल में बन सकते हैं, लेकिन गांधी बनने में पूरी उम्र बीत जाती है। और गोडसे भैया, नाथूराम गोडसे का एक अलग रूप सामने आया है। इसमें दिखाया कि गांधी जी भी गलत हैं। इट्स नॉट अबाउट गोडसे, गोडसे ने गांधी जी को ठीक किया। और ये विचारों का युद्ध, आइडियोलॉजी, ये बिल्कुल निष्पक्षता से मुद्दों को रखती है। दोस्तों इस मूवी को आप जरूर देखिए। क्लाइमैक्स में 2 ग्रुप, एक गांधी जी को सपोर्ट कर रहा है, एक गोडसे को सपोर्ट, आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन गांधी जी गोडसे दोनों हाथ में हाथ डाल के निकलते हैं, भाईचारा का संदेश देते हुए। ये शानदार मूवी है, इस मूवी को आप जरूर देखिएगा। ये मेरी आपसे अपील है, ये हर एक भारतीय को इस तरीके की मूवीज देखनी चाहिए। इंटेलेक्चुअल ऑडियंस के लिए है, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, देखिए इस मूवी के डायरेक्टर कौन है। पठान तो आप देखोगी नो डाउट, लेकिन इस मूवी के डायरेक्टर कौन है? इस मूवी के डायरेक्टर हैं राजकुमार संतोषी। राजकुमार संतोषी ने पूरे बॉलीवुड को बदला है। अगर आपने उनकी, हर किसी ने उनकी मूवी देखी है भाई। घायल हर किसी ने देखी, सनी देओल की, घातक, दामिनी, लेजेंड ऑफ भगत सिंह। लेजेंड ऑफ भगत सिंह तो वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से एक है ना। अजब प्रेम की गजब कहानी, और सबसे कल्ट क्लासिक अंदाज अपना अपना। अंदाज अपना अपना तो सभी आपने मूवी वो देखी ही होगी ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता किसी ने अंदाज अपना अपना नहीं देखी हो। तो भाई राज और भी है, ठीक है मैं थोड़ा नाम भी भूल रहा हूं। तो गांधी वर्सेस गोडसे राजकुमार संतोषी की है ना। और अभी सनी देओल के साथ एक मूवी बना रहे हैं, बता रहे कि हम आमिर खान के साथ भी काम कर रहे हैं। तो कमाल की मूवी है भाई, कमाल की मूवी गांधी वर्सेस गोडसे। अब मैं आपको बताता हूं कि इस मूवी में एक्चुअली में किन किन मुद्दों पे काम किया गया है, और सबसे बड़ी बात वो आज के लिए कितना ज्यादा रेलेवेंट है। गांधी जी इसमें बहुत बड़ी बात बोलते हैं। जब गोडसे ये बोलते हैं कि 55 करोड़ तुमने दे दिए, बोला कि मैंने तो कभी 55 करोड़ के, मेरी इस बात में कभी बात ही नहीं हुई है, मेरी इस बारे में कभी बात ही नहीं हुई है, मुझसे तो पूछा ही नहीं गया, मुझसे तो पूछा ही। ये बता रहे हैं कि जिन्होंने ये डिसाइड किया वो थे पॉलिटिशियंस, वो थे। एक इसमें इतना तगड़ा सीन है, हार्ड हिटिंग। देखिए पहले मैं आपको स्टोरी बताता हूं। इसमें गांधी जी बच जाते हैं, ये एक फिक्शनल फिल्म है, इसे काल्पनिक बना देती है, लेकिन ये वही कह रहे हैं ना कि जो संवाद वो एज इट इज। भाई गोडसे की जो स्पीच है, जो उन्होंने असली में स्पीच दी थी जब कोर्ट में, उन्होंने कहा था मैं खुद अपने आप को डिफेंड करेगा, आप उनकी स्पीच सुनिए, आप भूल जाएंगे जो भी गोडसे को गलत समझते हैं, वो स्पीच के बाद आपका नजरिया बदलेगा। और यही इस मूवी में भी दिखाया। भाई गांधी गोडसे गांधी जी का बहुत सम्मान करता था, आपको पता है, गांधी जी का बहुत सम्मान करता था। गांधी जी बोलते कि मैंने देश के लिए कुछ नहीं किया गोडसे, गांधी जी बोलते कि आपने देश के लिए बहुत किया, आपने इस देश को दिशा दी,
आपने हर किसी को वो आप एक प्लेटफॉर्म पे ले आए, और इसीलिए मैंने आपको झुक के प्रणाम किया, आपको मारने से पहले मैंने आपको झुक के प्रणाम किया, आपके हाथ जोड़े, इसीलिए। लेकिन जिस चीज का आपने साथ दिया, मैं बिल्कुल भी उससे, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज को अपीज किया है। तब गांधी जी जवाब बोलते हैं, क्या अच्छा एक बात बताओ कि जब चंपारण सत्याग्रह, क्या खाली उसमें मुस्लिम थे? सिर्फ मुस्लिमों के लिए मैंने वो किया? जो मैंने असहयोग आंदोलन चलाया उसमें सिर्फ मुस्लिम थे? जो मैंने सिविल डिसोबीडियंस दांडी मार्च चला उसमें से मुस्लिम थे? जो मैंने क्विट इंडिया चला उसमें से मुस्लिम थे? हार्ड हिटिंग डायलॉग्स है दोस्तों। सबसे पहले जो विचार, अगर आपके अंदर सोचने की क्षमता है ना जरा सी भी, तो ये दिमाग में आपके घर कर जाएगी, ये मूवी दिमाग में आपके घर कर जाएगी। दूसरा पॉइंट, यहां पे आज की प्रॉब्लम्स की बात की गई है। आज की प्रॉब्लम्स इतनी शानदार तरीके से इसमें गांधी जी, देखिए गांधी जी, अच्छा तो हाँ, गांधी जी बोलते हैं कि जब गांधी जी बच जाते हैं, गोडसे गोली चलाता है, गांधी जी इस मूवी में मरते नहीं है, तो वहां से फिर फिक्शन स्टार्ट होता है। तो उसके बाद गांधी जी बताते हैं, अगर गांधी जी जिंदा होते तो वो क्या करते? तो सबसे पहले गांधी जी बोलते कांग्रेस को डिसॉल्व कर दो। मेरा मत यही है, कांग्रेस बात नहीं मानती। सोचिए, वो कांग्रेस जिसको गांधी जी ने रिवाइव किया, वही कांग्रेस गांधी जी को छोड़ देती है, गांधी जी की बात नहीं मानते। ना नेहरू मानते हैं, ना पटेल मानते, कोई भी नहीं इस मूवी में दिखाया है, ठीक है, कि डिसॉल्व करना कांग्रेस को सही नहीं रहेगा। बोले कि देखिए जनता उसको चुनेगी, ये डेमोक्रेसी है, तो जनता जिसको चुनेगी वो शासन करेगा, हम लोग इसको एज अ सत्ता के रूप में इस्तेमाल ना करें। क्योंकि इसमें बहुत एक जबरदस्त डायलॉग है, जो पार्टीज है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी खिदमत करती है, देश की खिदमत नहीं करती। बहुत जबरदस्त डायलॉग है ना। तो फिर गांधी जी बोलते ठीक है मैं इस्तीफा दे देता हूं, गांधी जी कांग्रेस इस्तीफा दे देते हैं। उसके बाद फिर शुरू होता है बहुत जबरदस्त चीजें। बिचौलियों की बात की गई है, एमएसपी, जो बहुत एक बड़ी दिक्कत है हमारे यहां। एमएसपी की बात की गई कि किस तरीके से पहले जमाने में बिचौलिए जो हैं वो इतनी महंगी महंगी चीजें, उसके कौड़ियों के दाम वो खरीद लेते थे। सब्जी का है खाली 10 आना 5 आना, बस पूरी सब्जी उठा के ले जाओ। गांधी जी इसके खिलाफ लड़ते हैं फियरलेसली। इनइक्वालिटी की बात की गई, जब एक पटवारी जो है, एक बहुत, उसमें भी बहुत जबरदस्त सीन है, एक पटवारी जो है वो एक छोटी सी बच्ची को उठा के ले जाता है ना, और वो जो उसकी कास्ट होती है वो थोड़ी सी नीचे होती है, तो उसको उठा के ले जाता है। तो गांधी जी पूरे गांव को कहते हैं कि ये संगठन में शक्ति है, अगर तुम लोग एकता में नहीं रहोगे तो ये हर वक्त तुम्हारा शोषण करेंगे। और वो जो सीन है वो आपके दिल दहल जाएगा वो देख के, वो सीन। और उसके बाद गांधी जी दरवाजे के सामने खड़े होते हैं, जो बैकग्राउंड म्यूजिक और जो रघुपति राघव राजा राम बजता है, वो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और पूरा का पूरा गांव बिना डरे, गांधी वॉज फियरलेस एंड गोडसे वॉज फियरलेस, बोथ वर फियरलेस, है ना। और इसमें यह भी दिखा कि कैसे प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। खबर छपती है कि गांधी जी ने पटवारी को धमकाया, बल्कि गांधी जी इक्वालिटी के खिलाफ। यह भी फेक न्यूज के बारे में भी यहां पे बताया गया है कि किस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। यह चीज है। गांधी जी बहुत इसमें हार्ड हिटिंग डायलॉग बोलते हैं कि तुमको उनका खाना मंजूर नहीं है लेकिन उनकी लड़की मंजूर है। यह कैसा हिसाब किताब है? इस इनइक्वालिटी पे गांधी चोट करते हैं। वो बोलते हैं कि गांव स्वतंत्र होने चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होने चाहिए, गांव का एक प्रधानमंत्री हो। ऐसे ऐसे मुद्दे इस मूवी में उठाए गए हैं। एनवायरमेंट के लिए बहुत जबरदस्त सीन है, बहुत जबरदस्त सीन है। जब पूरी अथॉरिटी पेड़ काट दो, यहां पे पावर प्लांट बनाएंगे, गांधी जी बोलते हैं बिल्कुल नहीं, यह प्रकृति है, यह प्रकृति इन गांव वालों की मां है। पहले इनसे पूछा तुमने? जब हैंडपंप लगाने कलेक्टर आता है तो गांधी जी बोलते हैं पहले इनको समझाओ हैंडपंप क्या होता है। और उधर गोडसे, अगेन गोडसे जो है वो गांधी जी को, अब गांधी जी देखिए, गांधी जी सबसे पहले गोडसे से मिलते हैं और उसके बाद फिर गांधी जी उनकी बैरक में, क्योंकि देखिए कितनी बड़ी बात है, गांधी जी समाज के लिए काम करते हैं, उल्टा गांधी जी के ऊपर बहुत सारी धाराएं दी जाती है, ये वही कांग्रेस लगाती है। उसके बाद गांधी जी गोडसे की बैरक में जाते हैं और वो जो संवाद होता है 1 to 1, वो आपको यहां पे हिट करेगा, आपके दिमाग पे हिट करेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। गोडसे तीखे सवाल पूछते हैं, तीखे सवाल, और गोडसे अपनी जगह पे बिल्कुल सही भी है, एकदम सही है। इसमें यह भी दिखाया कि गांधी जी की भी कुछ गलतियां थी, बहुत प्रॉब्लम्स थे, और गांधी जी गोडसे, जहां गांधी जी गलत थे वहां गोडसे गांधी को ठीक कर रहे हैं, और जहां गोडसे गलत थे वहां गांधी जी गोडसे को ठीक कर रहे हैं। वो संवाद इतना अच्छा है, गांधी जी लगातार हर चीज पे गोडसे को काउंटर करते हैं, हर चीज पे, कि बंटवारा तुमने कराया। गांधी जी बोलते हैं आखिरी वक्त तक मैंने रोकने की कोशिश की, नहीं रुका। गांधी जी की पावर दिखाई है, अहिंसा की पावर दिखाई है, कि किस तरीके से गांधी जी एक संदेश से पूरे दंगे रुकवा देते हैं, अनशन से सब खत्म करवा देते हैं। और आखिरी में गोडसे भी इस बात को मानता है, वो गजब। तो इसीलिए मैं चाहता हूं, मेरी दिली इच्छा है कि आप ये सब
मूवी, इस तरीके की मूवीज जरूर भारत में देखी जानी चाहिए। और इनफैक्ट इन तरीके की मूवीज को ना, क्योंकि जो इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि गांधी गोडसे, गांधी को गालियां दे रहे हैं, गोडसे को गालियां, यहां पे आपको एक अलग वो मिलेगा, बिल्कुल एक अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा कि भाई गोडसे भी सही था और गांधी जी भी सही थे, दोनों ही सही थे। आइडियोलॉजीज अलग अलग थी, आइडियोलॉजीज अलग अलग थी, है ना। अल्टीमेटली गांधी जी ही जीतते हैं, लेकिन इसमें गोडसे भी गांधी जी को बहुत जगह करेक्ट करता है कि यहां पे आप गलत थे। और गजब, यकीन मानिए आपके रोंगटे खड़े होंगे। राजकुमार संतोषी जी हैं इसमें, राजकुमार संतोषी जी के डायलॉग्स हैं, उनका डायरेक्शन है, तो मूवी खराब हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। और ऐसी मूवी, जैसा कि हमने बताया कि इस तरीके की मूवीज को मेरे ख्याल में तो सरकार से भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए। और ये कॉलेज हर जगह दिखानी चाहिए, स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गया। इसमें दिखाया है कि हिंदू मुस्लिम हम नहीं करते। गांधी जी बोलते कि हिंदू मुस्लिम मैंने कभी किया ही नहीं, ये पॉलिटिकल पार्टीज ने किया है, ये राजनीति जो बैठे हुए जिनके पास सत्ता है, ये सब उन्होंने किया है, इसमें मेरी क्या गलती है। और आज उन्होंने ही मुझे छोड़ दिया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त है। तो आप देखिएगा। और ये मूवी आपने देखी है कि नहीं, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, मेरे ख्याल में ये मूवी तो सबने देखी होगी। अजय देवगन बताते कि उनकी सबसे शानदार मूवी रही है द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, है ना। तो इस तरीके की मूवीज जो है वो राजकुमार संतोषी जो है वो बनाते हैं, और आप जरूर देखिएगा गांधी वर्सेस गोडसे। पठान भी देखिए, लेकिन ये मूवी आप जरूर जाइए, वरना आप मिस कर देंगे। और ऐसे सिनेमा को आगे भी बढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी शानदार सेल है, 26 जनवरी से 31 जनवरी तक सेल चल रही है। यूपीएससी के जबरदस्त कोर्सेज, क्योंकि अभी टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है। साथ ही साथ हम बहुत सारे नए कोर्सेज लाने वाले हैं। एनसीईआरटी ज्योग्राफी में शुरू करने वाला हूं। प्रीलिम्स के लिए स्पेशल क्लासेस शुरू होने वाली है, तो कोर्सेज को जरूर अवेल करें। एनसीईआरटी के भी कोर्सेज को अवेल करें। पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बाकी टाइम मैनेजमेंट का जो हमने कोर्स बनाया उसको भी आप जरूर अवेल करें, मजा आ जाएगी आपको। तेज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।